Hello and welcome to Achiever Psych. Today we are taking a very chota sa topic from your chapter number 1 of class 12th psychology. Why am I calling it a chota topic? Because ये जो topic है that is intelligence testing in India. इसमें आपको समझना थोड़ा सा कम है और एक्चुअली लर्न ज़्यादा करना है. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लर्न ही करने हैं. बिकॉज जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो वहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद लर्न करना ही मोटिव होता है एक्चुअली. तो वही सब कुछ इसमें है. बहुत ज़्यादा वाइड इसमें कुछ नहीं है, लेकिन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगी. तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग इंडिया में कैसे आई, कब आई, इसके बारे में हम बात करेंगे. 1930 में SM मोहसिन जो थे उन्होंने सबसे पहले हिंदी में इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाने की कोशिश करी. एक्चुअली उन्होंने हिंदी में बनाने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि इससे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग थी उसका वेस्टर्न कल्चर का जो था पूरा इम्पैक्ट था. वैसे भी आपको पता है कि साइकोलॉजी जब आई है तो सबसे पहले साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, आप किसी भी एस्पेक्ट पे आप चले जाइए, आप हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. स्टार्टिंग में यही चीज़ रही. पहले साइकोलॉजी का जो कह सकते हैं ओरिजिनेशन हुआ वो भी जर्मनी में ही हुआ था और उसके बाद इंडिया में आने में उसको काफ़ी टाइम लग गया था. तो उसी तरीके से जब इंटेलिजेंट टेस्टिंग हुई है तो वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही बस हुई है इंटेलिजेंट टेस्टिंग, वहाँ से स्टार्ट हुई है. उससे बहुत पहले वेस्टर्न कल्चर में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, उसको फॉर्म कर लिया गया था, उस पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे. तो जब 1930 का ड्यूरेशन आया तो उस ड्यूरेशन में SM मोहसिन ने सबसे पहले हिंदी में इंटेलिजेंट टेस्टिंग को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी. उन्होंने इस तरफ अपना जो है वो वर्क दिया. कुछ हम 1.2 जो टेबल आपको अभी दिख रही है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो हुआ क्या कि जो CH राइस थे ही अटेम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बिनेस टेस्ट. बिने साइमन, वी नो दैट कि इनका जो है वो इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो उन्होंने उन्हीं के टेस्ट को उर्दू और पंजाबी में स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी, कन्वर्ट करने की कोशिश करी. और सेम टाइम पर मलाला नबीज़ जो थे उन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी जो स्टैंडर्डाइज बिने का टेस्ट था, मतलब जो CH राइस ने करा था उसको उन्होंने बंगाली में कन्वर्ट करने की कोशिश करी. मतलब मल्टी लैंग्वेज जो थे वो टेस्ट कन्वर्ट किए जा रहे थे. और रीज़न भी है क्योंकि हमारे कंट्री में जो है वो लैंग्वेज का रहता है कि हर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लैंग्वेज अपनी प्राइमरी लैंग्वेज की तरह यूज़ होती हैं. तो उन्होंने इसको बंगाली में कन्वर्ट करने की कोशिश करी. Attempts were also made by Indian researchers to develop Indian norms for some Western test. अब कई सारे ऐसे वेस्टर्न टेस्ट थे जैसे कि RPM यानी कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट है, वेस का टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट है, क्यूब कंस्ट्रक्शन, ये सब आपको थोड़ा सा नेम जो है वो लर्न करने होंगे. कोस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है क्योंकि ये सब आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट किए तो है नहीं, और दूसरी बात इनको आपने इतना डिटेल में पढ़ा भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इनको नेम को लर्न करना होगा. और वैसे ये नेम्स आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगे. जब आप आगे इन्हें पढ़ते रहेंगे तो आपको ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा. फिलहाल आपके लिए अभी ये टॉपिक नया है तो आपको लग सकता है. तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो भी टेस्ट थे ये वेस्टर्न के कल्चर को फॉलो कर रहे थे. देखिए हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि कल्चर बायस और कल्चर फेवर वाले टेस्ट क्या होते हैं. यानी जब किसी पर्टिकुलर कल्चर के लिए जो टेस्ट बनाए जाते हैं वो वहीं के क्राइटेरिया को या वहीं के लोगों को के लिए सूटेबल होते हैं. तो जो ये वेस्टर्न के जो भी टेस्ट थे RPM, वाइस, अलेक्जेंडर पास अलोंग, जितने भी टेस्ट थे, इसके अलावा भी जितने भी थे, ये सब वहाँ के कल्चर यानी वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग थे. यानी वहाँ के कल्चर के लिए ये फेवरेबल थे, इंडिया के लिए नहीं थे. तो इनके नॉर्म्स में कुछ चेंजेस करने की कोशिश की गई. बहुत सारे इंडियन रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने कोशिश करी और इनको थोड़ा सा कन्वर्ट करके चेंज करने की कोशिश करी जिससे कि ये हमारे कल्चर में इजीली फॉलो हो सके. और जब हम अपने कंट्री में या अपने आसपास के लोगों में जब इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करें तो हमें डिज़ायर्ड आउटकम मिल सके. वरना क्या होता अगर हम अलग अलग कल्चर के टेस्ट को फॉलो करते तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता ऑब्वियसली. तो उन्होंने इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से या कह सकते हैं यहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से इन टेस्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करी. अगेन उन्होंने चेंज ही करने की कोशिश करी. यहाँ पर भी फॉर्मेशन कुछ नहीं हुआ था. देन लॉन्ग एंड मेहता प्रिपेयर्ड अ मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक लिस्टिंग आउट 103 टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडिया. अब बहुत सारी लैंग्वेजेस में इन्हें कन्वर्ट करके 103 टेस्ट का इंटेलिजेंस का जो एक हैंडबुक बनाई गई. इस तरह से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया में जो है इंटेलिजेंट टेस्टिंग किस तरह से की गई. तो शुरुआत में कुछ लोगों ने तो मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, कुछ ने वेस्टर्न कल्चर के जो टेस्ट थे उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करी. एंड देन व्हाट हैपेंड कि उन्होंने 103 टेस्ट की इंटेलिजेंस टेस्ट की हैंडबुक क्रिएट करी. बहुत सारी लैंग्वेज में ये अवेलेबल थी. अब हुआ क्या कि सिंस देन अ नंबर ऑफ टेस्ट हैव ईदर बीन डेवलप्ड
और अडेप्टेड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर्स, वही चीज़ होती रही, बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर्स के जो टेस्ट थे उनको डेवलप करते चले गए और उन्हीं को जो है वो फॉलो करते चले गए, लेकिन उसके नॉर्म्स को हमेशा बदलने की कोशिश की गई। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट NLEP, जो कि अंडर में आती है NCERT के, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT के अंडर में आता है NLEPT, यानी जो कि वर्क करता है फॉर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन्होंने क्या किया, दे डॉक्यूमेंटेड इंडियन टेस्ट, इन्होंने इंडियन टेस्ट फॉर्म करने की कोशिश की, कुछ क्रिएट करे। क्रिटिकल रिव्यूज़ जो थे ऑफ इंडियन टेस्ट आर पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक्स, बहुत सारे क्रिटिकल रिव्यूज़ इनके हैंडबुक्स की फॉर्म में निकाले गए। NLEPT हैज़ ब्रॉट आउट द हैंडबुक्स इन द एरिया ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अब टेबल 1.2 में कुछ लिस्ट दी है बहुत सारे टेस्ट की, अब हम वापस इस पॉइंट पर आ जाते हैं जो हमने शुरू में छोड़ दिया था। 1.2 ये है, इसमें देखिए बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, आपको लेफ्ट राइट में काफ़ी सारे दिख रहे होंगे, वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट है। इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो टेस्ट है वो है भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट। ये आज भी यूज़ होता है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। और इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं आपको थोड़ा सा उनको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस का ये पॉइंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में या मल्टीपल में कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी आइडिया नहीं लग पाता, तो इसी वजह से आपको ये सब टेस्ट पता होने चाहिए। बट आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो किस एट्रीब्यूट के लिए बनाया गया है, ह्यूमन बिहेवियर के किस एट्रीब्यूट के लिए बनाया गया है। तो आपको आप अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट है और ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था। तो ये कुछ वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, इन पर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू इनका करना होगा, जो बाकी इसमें कुछ इतना डिटेल में नहीं है। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इंटेलिजेंट टेस्टिंग इंडिया में आई, और अदरवाइज़ ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसको मैंने इसीलिए शॉर्ट में क्विकली वीडियो में यहाँ पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसको किसी और टॉपिक के साथ नहीं ले सकते थे, क्योंकि बाकी जो भी टॉपिक्स हैं जो भी आगे आएंगे, कल्चर और इंटेलिजेंस आएगा, या पीछे जो भी हम पढ़ रहे थे, वो अपने आप में एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक है, जिनको हमें एक विद एग्जाम्पल समझना होता है। या तो मैंने कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दिया, शायद ये पहला ही वीडियो होगा, इसमें मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल्स तो मस्ट होते हैं, मैं उनकी ही हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओनली रीज़न भी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंट टेस्टिंग इंडिया में आया। तो बस ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको आपने समझ लिया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और इसको आप लाइक कीजिए, बिकॉज अगर आपको लगता है कि ये ठीक था, आपको समझ में आया, आपके लिए बेनिफिशियल है, देन प्लीज़ लाइक। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया प्लीज़ डू दैट। हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप जुड़े रहिए, बिकॉज आई एम रेगुलरली सेंडिंग यू अपडेट्स देयर। कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई आती रहती है। देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू, एंड थैंक्स अ लॉट। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।